उसका पापा हादसा किया, गलत वलत करने की कोशिश किया तो मैंने मना कर दिया। वीडियो कॉलिंग में फ़ोन करके दिखाया एक लेडीज़ को, जो लेडीज़ के बदन में कपड़ा नहीं था, लंगी थी वो पूरे। तो हमको भी बोला था कपड़ा उतारो, मैंने बोला नहीं मैं कपड़ा नहीं उतारूँगा। वही बोलता था प्यार मोहब्बत करते हैं, ऐसा वैसा, हम अच्छे से रखेंगे, ये वो झूठ का भी बोलता था कि अच्छे से रखिए, मेरा अच्छा घर है, अच्छा ये है, 5 तल्ला बिल्डिंग की 30,000 का महीना कमाते हैं, ऐसे वैसे बोल के भरोसा दिलाया जो लेके आ गया हमको यहाँ तक। ये जो बुर्के में महिला को आप देख रहे हैं ये कोई मुस्लिम नहीं है बल्कि ये हिंदू लड़की संगीता है। जी हम बात कर रहे हैं इसी संगीता की जो इस वक्त आपको बुर्के में दिख रही है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। हम पूरी कहानी आपको बताते हैं कि कैसे एक हिंदू लड़की को जो नेपाल की रहने वाली है उसका पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, निकाह पढ़वाया गया और उसके बाद उसके साथ जिस तरह से जो घटना घटी है और किस तरह से उसको बेचने की कोशिश की गई है, जो दलाल होते हैं उन दलालों के साथ पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर उसको ले जाया गया और वहां से उसे बेचने की कोशिश की गई और क्या कुछ दरिंदगी की दास्तान उसके साथ हुई है। आइए खुद संगीता जो अभी सलमा बन चुकी है उस संगीता और उस सलमा से सीधे बातचीत करते हैं। जी बताइए क्या कुछ मामला हुआ है आपके साथ? तो हुआ तो बहुत कुछ है मेरे साथ। बताइए पूरा विस्तार से बताइए। वही जो अभी बताया वही हुआ। क्या बताइए पूरी कहानी बताइए हमारे दर्शकों को, कैसे आपको कहाँ क्या हुआ? नासिक लेके जाके निकाह पढ़वाया गया, उसके बाद वहाँ 7 महीना रखा गया, उसके बाद गांव लेके आया भागलपुर। उसके बाद वही मारपीट हमेशा का बना रहता था, कभी जलाने की कोशिश करता था, कभी कुछ, हमेशा का बना रहता था मारपीट। उसके बाद वो उसका पापा हादसा किया, गलत वलत करने की कोशिश किया तो मैंने मना कर दिया। कैसे उसके पापा ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की? जो लड़का है उसका क्या नाम है और उसके पापा ने कैसे आपके साथ क्या करने की कोशिश की? विस्तार से पूरी बात बताइए हमारे दर्शकों को। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, उनको हो गया था, भूत धर लिया था उनको। तो उनका पापा क्या बोला, दुआ ताबीज करेंगे, तो एक ही रूम में सोने लगे। वो नीचे सोते थे, मैं ऊपर सोता था। उसके बाद क्या बोलते हैं रात को कि वही गलत बोलने में खराब लगता हमको, वही गलत काम करेंगे। हम बोला नहीं, मना कर दिया कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो हम बोल देंगे अगल बगल वाले को, जो ये हो जाएगा। तो फिर आज चले गए। उस दिन से मेरे रूम में सोना छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उनके बेटे को फ़ोन किया कि तुम्हारा पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बोला ठीक है मैं 1 महीने में आ रहा हूँ। तो 1 महीने में आने के बाद वो ऐसा दोस्त को फ़ोन किया, बोला एडवांस दिला दो, मेरे को एडवांस दिला दो काम वाले कन से। तो दिला दिया, टिकट भी करा दिया। तो फिर वो अपने दोस्त के रूम में लेके रहने लगा हमको। उसके बाद 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते के बाद वो लड़का सारा कुछ ला के दिया, उनका दोस्त सब कुछ लाने के बाद क्या बोलता है उसको कि अलग खाओ, अपना अलग रहो। उसके बाद हो गया 2 हफ्ते के बाद मारपीट स्टार्ट हो गया। कभी उठा के फेंक देता, कभी सर में दीवार में सिर लड़ा देता, कभी नाक में मार के खून निकाल देता, बराबर के रहता था। 4 महीना हो गया। उसके बाद उनकी ननद को फ़ोन किया, अपनी ननद को, तो उन्होंने नासिक बुलवाया। नासिक बुलाने के बाद मैं बोला कि मैं भागलपुर नहीं जाऊंगे। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती भेज दिया कि तुमको जाना पड़ेगा। क्या बोली कि तुम जैसे खाना बनाती तो वैसे बनाना, मेरे पापा को आगे में ले जाके नहीं देना। तो उसके बाद मैं भागलपुर फिर भी बोला कि मैं नहीं जाऊंगी भागलपुर। वो ज़बरदस्ती भेज दिए। तो हम उनके घर से रात को 19 जनवरी था, 19 तारीख था, उनके घर में उतरे और 20 तारीख को मैं दिल्ली के लिए अपना चले आए। उसके घर से निकल आए, भाग गए, जो भी समझिए। उनके घर से हम चले आए। उसके बाद एक दोस्त का सहारा लिया, दिल्ली में अपना मेड में काम लगाया, वहीं अपने बच्चे को देखते थे और काम करते थे, रूम लेके रहते थे। उसके बाद फिर भी लोगों को सब्र नहीं हुआ, वो लोग आके फ़ोन पे या ऐसे टॉर्चर करने लगे। वो लड़के जिन्होंने हमको सहारा दिया ना, उनके घर पे जाके बोलने लगे ऐसी है वैसी है, शादी कर लिया, भाग गई, ऐसे वैसे करके उनको यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद अब बोलती है अब तुमको जो करना करो, ये सब बोलता है, ये सब बात है। वहाँ आपको कैसे टॉर्चर किया जाता था और कैसे आपको बेचने की कोशिश की गई? तस्वीरों में आपकी तस्वीर कैसे आपको कह रहे थे कि होने के लिए, कपड़ा आपका खोलने के लिए कैसे कह रहे थे? पूरी बात विस्तार से बताइए आप। दिखाया था वीडियो कॉलिंग में, फ़ोन करके दिखाया एक लेडीज़ को, जो लेडीज़ के बदन में कपड़ा नहीं था, लंगी थी वो पूरे। तो हमको भी बोला था कपड़ा उतारो, मैंने बोला नहीं मैं कपड़ा नहीं उतारूँगा, मेरी इज्जत है कुछ भी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद तो फिर हो गया, मैंने मना कर दिया तो हो ही गया। तो उसके बाद मारपीट हमेशा का बना रहता। मारपीट मेरे पास सब दिन होता था, ऐसा नहीं बात है।
मारपीट का सब दिन बना रहता था। और कुछ बोलता था कुछ करेगी ना तो घर से निकाल देंगे, नहीं रखेंगे। और मैं अनाथ तो किसके पास जाऊँगा, बेसहारा हूँ। अभी तो किसी का सहारा लेके आए हुए हैं यहाँ तक। उस लड़के से आपकी कैसे और कहाँ मुलाकात हुई थी, क्या नाम बताया था उसने, पूरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। उसका नाम तो राज बताया था, राज। और कहाँ मुलाकात हुई? मुलाकात तो नेपाल में हुई थी। रास्ते वही बोलता था प्यार मोहब्बत करते हैं, ऐसा वैसा, हम अच्छे से रखेंगे, ये वो झूठ का ही बोलता था कि अच्छे से रखिए, मेरा अच्छा घर है, अच्छा ये है, 5 तल्ला बिल्डिंग 30,000 का महीना कमाते हैं, ऐसे वैसे बोल के भरोसा दिलाया जो लेके आ गया हमको यहाँ तक। उसके बाद लेके आने के बाद तो उसका घर तो अपना है, पर उसके बाद घर नहीं था, मिट्टी का घर था पहले। अब तो अब बना सही रूम, लेकिन पहले उसका मिट्टी का घर था। लेकिन उस घर में भी हम अच्छे से रहे, लेकिन वो मुझे अच्छे से नहीं रखा। भागलपुर में कहाँ और किस मोहल्ले में घर है आपके? मोमिन टोला बुढ़िया काली स्थान के पास में। यहाँ आके कैसे आपको बोला कि धन परिवर्तन करना होगा, निकाह पढ़ाया, ये कैसे, ये पूरी बात बताइए जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को। संगीता, आपको पूरे दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए विस्तार से कि यहाँ जब आए आपको क्या कहा, कैसे निकाह पढ़वा दिया जी? कैसे निकाह पढ़वाने की तैयारी? निकाह तो नासिक में ले जाके पढ़वाने की कोशिश किया जी। क्या बताया आपको? नासिक में बोला दुआ पढ़ के साथ निकाह होगा ना। पानी पिएगी? जो इस तरह से धन परिवर्तन करा के आपका निकाह कराया गया, जो ऐसी लड़कियां हैं और इस तरह के लड़के जब उस तरह से करते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी आप? लड़कियों से क्या अपील करना चाहेंगी आप? 1 मिनट। इस तरह से जो बहका करके किसी को भी बहला के फुसला के और धन परिवर्तन करा के शादी के बदले निकाह पढ़ाया जा रहा है और प्रेम जाल में उलझा के फिर उसको बेचने की कोशिश हो रही है, तो आप ऐसे लड़कियों को क्या सावधान करना चाहेंगे, क्या सलाह होगी, क्या करना चाहेंगे? ऐसे क्या करना है, तो हम तो उससे डिवोर्स चाहते हैं, लड़के से नहीं। ऐसे इंसान के साथ कौन रहेगा, किसी का कोई ठिकाना क्या कर देगा, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बेच देगा। तो ऐसे लड़के से नहीं रहना चाहते मैं, ऐसे लड़के के साथ। नेपाल में कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? जी मेरे नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, बचपन में ही वो लोग का डेथ हो गया। एक माँ ही सौतेली माँ थी मेरी, उसी के पास मैं रहती थी, वो भी अच्छा इसके साथ आ गई, तो ये लड़का भी उससे बेकार निकल गया। वो तो उनसे कम से कम खाना तो देती थी, मारपीट तो करती थी, कभी कभी करती थी, ये तो बराबर मारपीट करते थे। आपका नाम क्या था पहले? बताया तो संगीता नाम था जी। अब आप क्या चाहती हैं संगीता? अब तो उनसे डिवोर्स चाहता हूँ और अब अपने बच्चे को अपने इसमें लेना चाहता हूँ। बच्चे को तो मैं ही रखूँगा ना, बच्चे को कौन रखेंगे? एक माँ, 2 बच्चे, एक बेटा है, पहला बेटा है पहली, उसके बाद बेटी, एक बेटा 5 साल का, बेटी 2.5 साल की है। अभी क्या नाम रख दिया उन लोगों ने आपका? अभी तो सलमा है। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। ये बुरके में जो आप देख रहे थे, ये थी सलमा, जो अब चाहती हैं, जिनका धर्म परिवर्तन करा के, जो हिंदू थी, नेपाल की रहने वाली अनाथ लड़की थी, लेकिन इस अनाथ लड़की को बहला फुसला कर राज नाम के भागलपुर हबीबपुर के रहने वाले लड़के ने, जो मुस्लिम परिवार से आते हैं, उन्होंने पहले इन्हें बहलाया फुसलाया। उनका एक बड़ा सा मकान है और काफ़ी पैसा वो कमाते हैं, और इस तरह के प्रेम जाल में उलझा के पहले इनको फंसाया, फिर भागलपुर और नासिक में जाके इनका धन परिवर्तन करा के निकाह पढ़ाया। उसके बाद उस लड़के के जो पिताजी हैं, यानी इस लड़की के जो ससुर हैं, वो भी इसके साथ गलत करना चाहते थे। और फिर बाद में जब इसे दिल्ली ले जाया गया, तो दिल्ली और मेरठ में ले जाकर के इसे बेचना चाह रहे थे दलालों के साथ, और इसे कहा जा रहा था हैदराबाद में कि आप कपड़े उतारिए और दिखाइए, जो कॉल पर आजकल दिखाया जाता है, इस तरह से धंधे में इसे धकेलना चाहते थे। एक बड़ी और सनसनीखेज घटना थी, आप जिसे देख रहे थे कि संगीता नाम की जो लड़की होती है नेपाल की, उसे सलमा बना दिया जाता है, और सलमा बनाने के बाद उसे किस तरह से ज्यादती की जाती है, उस पर किस तरह से जुल्मों का पहाड़ टूट पड़ता है और किस तरह से जुल्म किया जाता है, वो तमाम चीजें आपने सुनी खुद संगीता उर्फ सलमा की जुबानी। जो संगीता अब सलमा बन चुकी हैं, लेकिन चाहती हैं उस लड़के से निजात और उससे अब डाइवोर्स चाहती हैं। फिलहाल वो भागलपुर यहाँ पर आई हुई हैं और वे यहाँ से दूर जाना चाहती हैं, क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन करा के उनसे निकाह कराया गया है। एक बड़ा सवाल है समाज के लिए, और सबको भी ऐसे सचेत रहना पड़ेगा कि इस तरह के प्रेम जाल में अगर आप उलझते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी पूरी जिंदगी जो है वो तबाह हो सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी यंग प्रदेश, भागलपुर।